आदरणीय तमाम सत्संग प्रेमी माँ बाप भाई बहन, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आइए हम सब आज की दिव्य अमृतमय भागवत की गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारे हिंदू सनातन धर्म के परम कृपालु, परम दयालु हमारे स्वामी श्री सतानंद सरस्वती जी के महाराज के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए हम सब गंगा की धरोहर पर डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए हम सब प्रथम इस युग में, इस कलियुग में मनुष्य के हृदय में किस तरह का धारा प्रवाह हो रहा है उस पर विचार करते हुए भागवत में डुबकी लगाएंगे। कलियुग का मतलब है जिस तरह मनुष्य अपने मन मंदिर को ना साफ करते हुए, अपने हृदय से ना पवित्र होते हुए किसी के गिल्ला, निंदा, चुगली, पंचायत इत्यादि में भरे पड़े हैं, इसी का नाम यहाँ पर कलियुग रखा गया है। तो हम सब पवित्र मन, पवित्र धन, पवित्र शरीर से लेकर के तन मन धन को लेकर के भागवत की गंगा में डुबकी लगाएं। भागवत का अर्थ है स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान का अर्थ है भागवत, और भगवान आनंद के सागर भी हैं, सच्चित आनंद हैं। तो हमें आगे की प्रसंग में चलते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर हर महादेव। तो हम चलते हैं। हम सब स्नान वगैरह आदि करके मंदिर में जाते हैं तो भगवान को क्या पसंद है और भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, इस पर आज हम प्रकाश डालते हैं। कहते हैं भागवत गीता में कि भगवान 4 चीज पसंद करते हैं, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। इसका सही अर्थ होता है पत्र। मनुष्य को इस प्रकार का पत्र चढ़ाना चाहिए जिस प्रकार एक तुलसी का पत्ता हल्का होकर के रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने आप को, शरीर को न चढ़ाते हुए पुष्प के रूप में, तुलसी के पत्ता के रूप में अपने मन को चढ़ाना चाहिए। पुष्प, पत्रम पत्ता, फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल मन रूपी फल को चढ़ाना चाहिए तन मन धन के साथ। फल कहने का तात्पर्य है अच्छे अच्छे कर्मों का फल ईश्वर को देना है, अच्छे कर्म करना है, ना कि नारियल, केला, लड्डू, सेव, संतरा, ये भगवान को पसंद नहीं है। पर कर्मों का फल भगवान पसंद करते हैं। वो कर्म है अच्छे कर्म, बुरे को त्याग देना और अच्छे कर्म में सदा मन को व्यतीत कर करके चढ़ाते रहना, ये कर्तव्य है मनुष्य का। तोयम, तोयम मीन्स जल। जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं तो 1 लोटा जल लेकर के जाते हैं। क्या 1 लोटा जल भगवान को पसंद है? कदापि नहीं है पसंद।
एक बाल्टी भी चढ़ा लीजिएगा, भगवान पसंद नहीं है, तो कौन सा जल चढ़ाना चाहिए। माता बहनों, माता पिताओं, मेरे बच्चों से निवेदन है कि जिस तरह पुत्र रोता है, पुत्री रोती है, तो अपने माँ बाप स्वयं बुला लेते हैं कि क्या कारण है और तुम रो रहे हो। इस तरह का भाव रख कर के माता पिता स्वयं बच्चे को चुप कराते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के आगे हमें उस जल का उपयोग करना चाहिए जिस जल का नाम है आंसू। तो हमें एक बूंद भी यदि भगवान के लिए रोएं और एक बूंद भगवान को चढ़ाएं, आंसू बहा करके, यही जल भगवान पसंद करते हैं, ना कि एक लोटा जल, एक बाल्टी जल भगवान को चढ़ाना है। तो हमें इस वीडियो से यही साबित होती है कि अपने आप को निर्मल करते हुए आंसू रूपी जल को ईश्वर में चढ़ाएं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसी पर आधारित आज मैं इस सत्संग में, इस कथा में प्रवेश कर रहा हूँ जो भगवान को पसंद है। तो हमें चाहिए कि मन रूपी, तन रूपी, धन रूपी ये भगवान के लिए अति आवश्यक है। और हम सब इस जीवन से, इस गंगा सागर से, माया रूपी संसार से, भवसागर से पार हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें भगवान से रिश्ता जोड़ना होगा, जो सत्य है, परम कृपालु है, परम दयालु हैं, उस पर आश्रित होना है। जैसे हम फंस चुके हैं संसार के माया से, मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, ये ईश्वर का दिया हुआ है। उसमें से हमें मोह ज़्यादा लगा के रखे हैं और हमें मोह लगाना है तो ईश्वर को, और ईश्वर को ही पाने के लिए हम संसार में मनुष्य का रूप लेकर के भगवान ने भेजा है। और भगवान का गुणगान करने के लिए सत्संग से जोड़ना है, राम नाम से जोड़ना है, कीर्तन भजन से जोड़ना है। यदि हम उससे ना जोड़ें तो ये मेरा शरीर मिला ये सार्थक नहीं है, क्योंकि भगवान के घर तक तो मन ही जाएगा। ये स्थूल शरीर जो है शरीर मिला है, ये संसार सागर में भोग विलास के लिए ही मिला है। भगवान इस शरीर को लेकर क्या करेंगे। इस शरीर में अनेक तरह के दुर्गंध पैदा होते हैं, मेरे अंदर में अनेक तरह के गंदगी भरी पड़ी है, इसको भगवान लेके क्या करेंगे। इसीलिए मन को लेकर के भगवान खुश होते हैं। तो मन रूपी को ही भगवान तक पहुंचाना चाहिए। ये शरीर यहीं के यहीं रह जाएगा, यही पृथ्वी में सड़ जाएगा। इसलिए हमें मन को ईश्वर में लगाना चाहिए और मन ही भगवान तक पहुँचेगा। ये हमें सतत तौर पर हमें ज्ञान से लेना है और आगे की ओर भगवान में मन को, चित्त को लगाना चाहिए। आज की ये भागवतमय गंगा में हम सब यहीं पर निहित होकर के डुबकी लगा करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। तो हम सबको सत्संगी होना है, भगवान से रिश्ता जोड़ना है। जिस तरह एक पतंग धागे से जोड़ करके रहता है तो आकाश में उड़ जाती है, और वही पतंग यदि धागा टूट जाए तो जमीन में गिर जाता है। उसी प्रकार हम सबको परिवार से व्यवहार के लिए जोड़ना है, पर मन को भगवान में लगाना चाहिए। काहे कि मन ही भगवान तक जाने में सामर्थ है। ये परिवार संसार सागर तो यहीं के यहीं रह जाएगा। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए भजन कीर्तन सत्संग आदि करते रहना चाहिए और भगवान का नाम
हर काम करते हुए भगवान में मन लगाएं ताकि ईश्वर तक पहुँचे, भगवान तक पहुँचे और हमें जीवन से फंसे जीवन को कृतार्थ होने में सहायक हो। मैं आज की ये परम भागवत परम गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को धन्य कर रहा हूँ और सबको इस वीडियो को सहित इस वीडियो के दायरे वीडियो के चलते मैं सबसे निवेदन करते हुए सबों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम ईश्वर से ना जोड़ें तो ये जीवन सार्थक नहीं है। यह बहुत बड़ा कीमती है, अनमोल है इस जीवन का। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। इसी कलियुग का यही महत्व है। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन देते हुए अपने वाणी को ही तक विराम करता हूँ। सभी संत भाई बहन माँ बाप सबको मेरे ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।